अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से पहले आपको जब भी मैं नज़र आया हूँ, मैं एक बॉक्स के अंदर बैठा होता था अपने टीवी लॉन्च के अंदर, और वहीं से बैठकर वीडियोस आपके सामने आती थी। इस वक्त हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के 76 क्लास ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं, ये दरियाए नीलम है जो आबशारों से बहता हुआ 76 क्लास ब्रिज के नीचे से होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा है। ब्यूटीफुल प्लेस एंड दिस इज द ब्यूटीफुल पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। और इसको हम विटनेस कर रहे हैं कि ये इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है, साथ साथ इस ब्रिज के ऊपर जो माहौल है, जो समा है, वो वही बंदा विटनेस कर सकता है जो यहाँ पर आकर विजिट करता है। मैं जितना भी इसकी तारीफ़ करूँ, मैं जितना ये बताऊँ कि खूबसूरत है, आप इसको जब तक अपनी आँख से विटनेस नहीं करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। एक और बात, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग बड़े वेलकमिंग हैं, बहुत मज़ेदार तबीयत के लोग हैं। आपको वेलकम करेंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर AJK इलेक्शंस के हवाले से हम कैंपेन से लेकर इंतखाबात के दिन तक और नताइज तक कवरेज के लिए आए थे, और यकीन कीजिए जिस तरह से पब्लिक ने, लेडीज़ ने, यहाँ के बुज़ुर्गों ने, मोमर अफराद ने हॉस्पिटैलिटी दी है। इतनी ज़बरदस्त जगह अब पाकिस्तान के अंदर, ये पूरा AJK, हम कहते हैं कि इससे खूबसूरत जगह शायद दुनिया में। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते होंगे, लोग लंदन जाते होंगे, आप कभी यहाँ आइए, इसको विज़िट कीजिए, अपनी आंखों से देखिए। और जब माहौल इतना अच्छा हो, वेदर इतना ज़बरदस्त हो। गुज़िश्ता रोज़ सियासी गर्मी ज़्यादा थी, पारा हाई था, वो सियासी पारा हाई होना अपनी जगह, लेकिन आज मौसम उतना ही ठंडा है। और उस मौसम की ठंडे होने की वजह से एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल जो हीट थी वो ख़त्म हुई। PTI ने मार्का मारा, सिंपल मेजॉरिटी ली। द बेस्ट पार्टी है वन, और ये साबित हो गया कि जो बेस्ट पार्टी होगी वो विन करेगी। अब वफाक किस अंदाज से लेकर चलता है और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है GB और AJK की, उसको किस तरह निभाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं यहाँ पर, इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं, और लोग समझते हैं कि जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं वो ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। ऐसा कतई नहीं है। आप इक्का दुक्का वाक़यात के सैंपल रेट से पूरे AJK के स्टैटिस्टिक्स को कतई तौर पर नहीं खोल सकते। अगर कोई इस तरह से इलेबोरेशन कर रहा है या एनालिसिस कर रहा है तो वो खाम ख्याली के साथ कर रहा है। और लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये बताएं कि ऐसा क्या है, ये कौन सी साइंस है कि AJK के इंतखाबात या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात वही जमात जीतती है जो फेडरल में गवर्नमेंट बना चुकी होती है। तो इसका सिंपल सा सवाल का जवाब है, वो ये है कि यहाँ के लोग डिलीवरेंस से ज़्यादा, माजी के हालात और वाक़यात से ज़्यादा मुस्तकबिल की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रिलाय करते हैं। लोग समझते हैं कि वो जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वो उनको फाइनेंस या सपोर्ट कर सकती है आने वाले दिनों में या नहीं कर सकती। तो जाहिर है बड़ा भाई वफाक है, और वफाक अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देगा तो वो लोग उसी जमात को वोट करेंगे जो वफाक से पैसे निकलवाने में मलका रखती होगी। तो यही होता रहा है माजी में भी। नून लीग फेडरल में थी, यहाँ पर भी नून लीग की गवर्नमेंट बनी, और अगर PTI अब फेडरल में है तो गवर्नमेंट उन्हीं की बनी, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर ऊपर वोट देते हैं, ना कि माजी की डिलीवरेंस के ऊपर। और साथ साथ अब गुज़िश्ता रोज़ 2-3 बड़े वाक़यात हुए। एक सबसे बड़ा वाक़या, पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हुए क्विक रिएक्शन फोर्स के, उसके ऊपर जितना ताज़ियत की जाए कम है। और इसके अलावा 1-2 सियासतदानों ने बड़े ही हैजान अंगेज़ और बड़े घटिया किस्म के बयानात दिए, जिसमें एक सियासी जमात की खातून लीडर का ट्वीट भी शामिल था, और एक साहब गुज्जर साहब के नाम से मशहूर हैं यहाँ के, उन्होंने भी एक बड़ी घटिया सी बात की इंडिया से हेल्प लेने की। तो आप उस वक्त तक मुकद्दम हैं और आपका मुकद्दर का सितारा उस वक्त तक हाई है जब तक आप रियासत पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। जिस दिन इस खित्ते के लोगों ने रियासत पाकिस्तान के नज़रिए से बगावत करने की कोशिश की, आपका हाल भी वही होगा जो दूसरे खित्तों का होता चला आ रहा है। आज फ़लस्तीन के लोग रो रहे हैं, मकबूजा वादी कश्मीर के लोग रो रहे हैं। आपको कम से कम इस बात का इदराक होना चाहिए कि आपको एक आज़ाद खित्ता मिला हुआ है, आपकी एक आज़ाद शनाख्त है, आप एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, आपका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और आपके मुंह से निकलने वाली एक बात के ऊपर वफाक लब्बैक कहता है। आज का व्लॉग बड़ा मैंने मुख्तसर रखा है, लेकिन मकसूद ये था कि आपको ये ब्यूटी दिखाई जाए। ज़ीशान अगर आपको ये ब्यूटी दिखा सकें तो आप देख सकते हैं। बाबा जी बात सुनिएगा, ये हमारे साथ हमारे एक बुजुर्ग अभी आए हैं। ये कौन सा ब्रिज है? ये कुलियां का ब्रिज है, 76 क्लास कुलियां का ब्रिज है। अच्छा, आपको पता है कि इंतखाबात PTI जीत गई है? जीत गई है, पता है। आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है।
जी अब राह चलते हुए बाबा जी से हमने पूछा, अच्छा क्यों अच्छा लगा, पीटीआई का जीतने से क्या फ़ायदा होगा? इसलिए अच्छा लगा है कि इंसाफ आएगा। अच्छा। जो पहले जो हिसाब किताब हो रहा है, अगर आप एक दरख्त लगा रहे हैं, आपने ऑर्डर दे दिया, कागज़ में लिख दिया, हाँ लगाने वाला वो लगाएगा या उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, हाँ। उसको देखेगा कोई नहीं, दूसरे साल फिर वही काम होगा। करप्शन, करप्शन। लेकिन ये फिर भी ठीक काम करेंगे। ये देखो मत अल्लाह से डरें, इमरान साहब बोल रहे हैं ना, हाँ करप्शन से दूर रहो, हाँ मत खुदा से डरें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक और तालिब इल्म हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हम बहावलपुर के हैं। बहावलपुर से हो? हाँ जी। केड़े इलाके दा है? बहावलपुर डेरा बखरा। डेरा में थोड़ा बहुत मुझे भी आती है सराय की। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? घूमने आते? घूमने आए हुए हैं, दोस्त था। मज़ा आया? जी एंजॉय किया? जी हाँ। पीटीआई जीत गई है इथों, जीत गया, हमारा कोई फायदा नहीं। हमारा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। चले जी, अब ये- से हमारा कोई फायदा आपका कोई लेना देना नहीं। इधर आओ बच्चे, इधर आओ। कैसे हो आप? इधर के रिहायशी हो? नहीं कहाँ से आए हो? नहीं। ये मेरा सोच है। बावलपुर से हो? जी। तुम्हें भी पता नहीं पीटीआई जीत गई है? नहीं, अभी पता चला कि अभी पता चल गया। अच्छा, यहाँ का एक मकामी मेरे टीम का मेंबर है एहतशाम। एहतशाम उस तरफ आ जाइएगा अगर आप आ सकें तो। कैसे हैं एहतशाम? सब ठीक ठाक है। आप तो एजेके के हैं। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं कि जो गवर्नमेंट वफाक में होती है वही गवर्नमेंट बनाने में आसानी में अपना किरदार अदा कर जाती है गिलगित में, और यहाँ पर क्यों ऐसा है? सर असल में हर बंदे का एक अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ये है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से मोहब्बत है। उन लोगों का ये सोचना है कि हम लोग यहाँ पे कश्मीर में हैं तो हमारे काम जो वफाक में हुकूमत होगी वो हमारे काम जितने हो सके वो करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे बरादरीज़म है। बरादरीज़म यही चाहती है कि जिसकी वफाक में हुकूमत है हाँ। हम उसी के साथ ही रहें और उन्हीं के साथ चलते रहें, ताकि हमारे जितने आगे आसान काम है, जैसे पानी का मसला यहाँ पे बोलते हैं, हाँ। लोगों में अस्पतालों के क्योंकि मसले वफाक हैं। पैसे दे देता वफाक होता है। पैसे बजट आसानी से दे देते हैं हाँ। लोगों को, क्योंकि उनकी हुकूमत होती है उस लिहाज से वो उनको ज़्यादा पावर अच्छा, ये यहाँ की खूबसूरती है कि माशाल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत हैं। कह सकते हैं आप। ये पानी और आबो हवा का कुछ है। ये पानी और आबो हवा का असर है। जिशान को मैं ले नहीं सकता, उसने कैमरा पकड़ा हुआ है। एक बात मेरी सुन लें। जी। ये जो काम करवा रही है गवर्नमेंट, चेक बैलेंस इसके ऊपर रखें, फिर काम होगा। फिर काम होगा, फिर काम होगा। वरना फिर नुकसान होगा। फिर नुकसान होगा। ये लोग क्या करेंगे, मैनुअल का ढक्कन लगाते हैं, हाँ लगा के पैसे गवर्नमेंट से ले लेते हैं, उसको बेच देते हैं, हाँ, दूसरे दिन और निकाल के दे बीच में फटी मार लेते हैं। फटी मार देते चले, थैंक यू बाबा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा जी, ये देखें, ये ब्यूटी दिखा दें एक दफ़ा ताकि हम इस व्लॉग को यहीं समाप्त करें। मैं तो चाह रहा था जल्दी कर देते। देखिए जी, दिस इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ AJK 76 क्लास। थोड़ा मूव करें कैमरे को, इनको जरा ब्यूटी दिखाएं जी। ये ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। हैं। आप आगे आगे देखिए। इस ब्रिज के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और लोग यहाँ पर आबाद हैं। ऊपर बिजली भी है, इंटरनेट भी है, 4G भी है, और हम लोग कहते हैं जी कि हमें स्विट्ज़रलैंड जाना है, हमें लंदन जाना है। ये ब्रिज आप देखें, आज जी। इसमें प्लेट लगी है, आज में फटा लगा है। क्यों? हाँ, इसकी क्या क्या मकसद है? क्योंकि पैसा खा गए। तो ठेका तो एक ही बार हुआ ना, हाँ, करने वाला एक ही बार कर गया, हाँ पैसे ले गया, ये जगह पर हाँ, ये पूछने वाला है। ये ब्रिज देखें जी, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये वाला ब्रिज देखें, ये लकड़ी इन्होंने डाल दी है। ये लोहे का ब्रिज था, यहाँ पर इन्होंने लकड़ी से काम चलाया, और ये लोग क्लेम करते हैं कि गैजेट मिलते हैं लेकिन वो खा लिए जाते हैं, और माजी में भी मिलते रहे। तो अब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज के व्लॉग में हमने अपने कंटेंट से ज़्यादा आपको इस इलाके की ब्यूटी दिखाने की कोशिश की है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब भी आपको वक्त मिले, फुर्सत मिले, यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, आइए, वेदर इंजॉय कीजिए, पाकिस्तान की सीनरीज इंजॉय कीजिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीनरीज इंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।